हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। अब सबका फेवरेट टॉपिक जानते हैं, व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स एंड हाउ टू रिकग्नाइज दैट दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम। ओके, तो बेसिकली ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, बट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल आपको बहुत ही रेयर मतलब मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। अभी ट्विन फ्लेम होते हैं एक ही सोल जो दो बॉडीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक होता है आपका फेमिनिन पार्ट, एक होता है आपका मस्कुलिन पार्ट। ठीक है, अब इसको सवाल ये आता है कि वाई दिस आर डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज़। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और इसको देखते हैं कि जब आपकी सोल फॉर्म हो रही थी तब आपके सोल में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, योर सोल इज़ लिटरली वेरी पावरफुल। ओके, तो ऐसे पावरफुल चीज़ को ना एक ह्यूमन बॉडी कैच नहीं कर सकती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी बड़ी एनर्जी को वो अपने इस हिस्से में समा सके, इसलिए उनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। अब ये आते क्यों हैं? ठीक है, तो ये कोई मिशन लेके आते हैं अपना, जिनको चूजन वन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना कुछ मिशन लेके आते हैं कि जैसे कोई जनरेशनल कर्सेस होते हैं उनको ख़त्म करना होता है, कोई कार्मिक लूप्स होते हैं उनको करना होता है। और जैसे कि अभी देखो बहुत सारा एनिमल्स ये हो रहा है, जैसे तबाही बहुत ज़्यादा मची है आजू बाजू, तो उन चीज़ों को समेटने के लिए बेसिकली इनका जन्म होता है। ठीक है, अब जब सोल जन्म लेती है तब उसके बाद जब वो पृथ्वी पे आती है जन्म लेके, तो वो कम्प्लीटली भूल जाती है कि वाई एम आई हियर। ओके, सो उसके बाद वो जन्म पे जन्म ऐसे लिए जाती है, लिए जाती है, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल बनती जाती है। वो साइकिल्स के बीच में वो सब कुछ भूल जाती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और ये जो 3D के सब चकाचौंध है ना, उसको देख के वो उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती है। अभी सोल क्या होती है, वो यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए ही आई होती है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस वो ले लेती है। एंड देन फिर एक टाइम ऐसे आ जाता है कि उसको इनर कॉलिंग हो जाती है कि नहीं, नाउ आई हैव टू गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं करना चाहती, लाइक आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग नाउ। मुझे बस अपने एक सुकून चाहिए, एक लव चाहिए जो मेरे साथ बहुत टाइम तक मतलब कंटिन्यू वो मेरे साथ ही ये कर सके, मतलब वो कभी मुझसे बिछड़े ना। ठीक है, जब आपको ये लव वाली क्रेविंग हो जाती है ना, जब आपकी सोल ये प्यार चाहती है, ये पीस चाहती है, तब होती है डिवाइन इंटरवेंशन। अब ये डिवाइन इंटरवेंशन क्या होती है कि आपकी अवेकनिंग की जाती है। अब ये अवेकनिंग की जाती है तब आपको बहुत सारे साइंस दिए जाते हैं, जैसे जैसे 1111 और 111 जैसे एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं। अब ये अवेकनिंग कैसे होती है? तो अवेकनिंग इस हिसाब से होती है कि आपको पहले किसी एक पर्सन से मिलाया जाता है जो आपका ट्विन फ्लेम होता है। ठीक है, तो वो बंदे को देख के, बंदा बंदी वटेवर, उसको देख के आपको एक एक इंटेंस पुल फील होता है, इंटेंस कनेक्शन बनता है आपका उस टाइम पे उस पर्सन के साथ, और फिर आपको आपके लिए वो इंसान दुनिया में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है सोल का बबल फेज। हाँ, जिसको बबल फेज भी बोला जाता है। यहाँ पे सब एकदम गुड़ी गुड़ी लवी डबी टाइप्स वाले सीन्स होते हैं कि जैसे एक बंदा दूसरे बंदे के बिना खाना भी नहीं खाएगा, या फिर जैसे जो मेरे साथ चीज़ें होती थी तो यही होती थी कि वी यूड टू ईट टुगेदर, प्ले टुगेदर, गो आउट टुगेदर, एंड हर एक चीज़ हम लोग साथ में ही किया करते थे। तो एक जने को छोड़ के दूसरा जना बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं जाएगा। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और सिक्योर, मतलब ऐसे एकदम ऐसे सिक्योर रखना चाहते हो एक दूसरे को, है ना। तो वो होता है आपका बबल फेज। अभी ये बबल फेज का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई लोगों का 2 दिन का भी होता है, कोई लोगों का 3 महीने का, 4 महीने का भी होता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। इट इज़ बेसिकली ऑल डिसाइडेड बाय द डिवाइन इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे बड़ा और खूंखार चीज़, वो होती है सेपरेशन। अब ये सेपरेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों सोल्स एक दूसरे के साथ इतनी मगअप हो चुकी है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि हम यहाँ पे किस चीज़ कहाँ, मतलब क्या करने के लिए आए हैं।
हम लोग यहाँ पे सेम 3D वाली लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं, जो कि है जन्म लो, पढ़ो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उन बच्चों को भी बड़ा करो, फिर बूढ़े हो जाओ और फिर जाओ। नो, यू आर नॉट हियर फॉर दिस थिंग। बेसिकली आप इसके बहुत ऊपर कुछ करने के लिए आए होते हो। तो इन सारे चक्करों में आपको फंसाया नहीं जाता है, इसलिए ये सेपरेशन क्रिएट किया जाता है। इस सेपरेशन में क्या होता है कि फेमिनाइन पूरी तरीके से मतलब ऐसे ये हो जाती है कि लाइक इट्स अ बेसिकली टावर मोमेंट फॉर फेमिनाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि फेमिनाइन ही अवेकन होती है पहले, मस्कुलाइन भी हो जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम फेमिनाइन ही होती है जो सबसे पहले अवेकन की जाती है। ओके, सो वो बेसिकली उसको समझ ही नहीं आता है उस टाइम पे कि हो क्या रहा है। उस टाइम पे साइड बाय साइड मस्कुलाइन उसको ब्लॉक कर देता है, वो मैसेज नहीं सीन करता है, कॉल नहीं उठाता है, या फिर वो मतलब ऐसे दिखाता है जैसे आई डोंट नो हु द हेल यू आर, ऐसे वाले सिचुएशंस भी हो जाती है उस टाइम पे। तो इस चक्कर में फेमिनाइन पूरी तरीके से डाउन 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 चली जाती है। ये सब में क्या होता है कि अब डिवाइन बीच में आते हैं और डिवाइन यूनिवर्स बेसिकली आपको साइंस देने लगते हैं। ओके, कि छोटे छोटे वीडियोस पॉप आउट हो जाते हैं कि तब तक फेमिनाइन को ये पता होता है कि नो, दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, सम कुछ तो है ये बंदे के साथ अलग मेरा, कि मुझे कोई भी और ये होता है, दिस इज़ लाइक रियल ट्रू फैक्ट कि आपको वो बंदे के अलावा कुछ भी पसंद नहीं आएगा, कुछ भी। लाइक आपके सामने ऋतिक रोशन रख दो, सलमान खान रख दो, या फिर टॉम क्रूज ही क्यों ना रख दो, नो, आपको कोई भी नहीं पसंद आ सकता है, क्योंकि वो लिटरली आपका आधा सोल होता है। और एक इमेजिन करो कि आपके बॉडी को अगर छोटी सी खरोच आती है तो आपको इतना पेन होता है, तो सोचो कि सोल का एक हिस्सा बाहर निकल के चला जा रहा है, उस टाइम पे क्या पेन होता होगा, है ना। तो बेसिकली वो डार्क नाइट ऑफ अ सोल होती है ना, वो बहुत मतलब थोड़ी सी टेंशन वाला फेज़ होता है वो। उस फेज़ में से अगर मतलब डिवाइन आपको बाहर निकालती है, ऑफ कोर्स निकालती है। वो कैसे निकालती है कि आपको साइंस दिए जाते हैं, आपको वीडियोस दिखाई जाती है, कई ऐसी पॉप आउट होती है इन नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स और साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स एंड ऐसे वैसे वीडियोस सब, ठीक है। वहाँ से आपको कुछ पता चल जाता है, या फिर आपको सीधा गाइड से मिलाया जाता है। आपको ट्विन फ्लेम कोचेस होते हैं जो आपको तैयार करते हैं इस जर्नी में आपके यूनियन फॉर्म करने के लिए। ओके, तो वो आपको हेल्प करते हैं, उनसे मिलाया जाता है, ठीक है। देन फेमिनाइन अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और फिर वो थोड़ा ऊपर 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 जाती है। और फिर उसके साथ साथ सेम फैक्टर होता है मस्कुलाइन के साथ भी। जब तक फेमिनाइन थोड़ा सा डार्क नाइट में जाई होती है ना, तो मस्कुलाइन अपना फेस एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको मतलब ठीक ठाक चल रहा होता है उनका। देन जब उनकी भी अवेकनिंग का फेज़ आता है ना, तो उनको भी सेम डार्क नाइट ऑफ अ सोल और सेम सब चीज़ों पे घुसाया जाता है। फेमिनाइन की ईगो डेथ, मस्कुलाइन की भी ईगो डेथ होती है, वैसे ही एक फैक्टर्स में उनको भी फिर धीरे धीरे जैसे फेमिनाइन अप चढ़ती है वैसे उसके साथ साथ मस्कुलाइन भी अप चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब तक फेमिनाइन नहीं चढ़ेगी मस्कुलाइन भी नहीं चढ़ पाते हैं। दिस इज़ दी कोर ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। अब ये चढ़ना कैसे होता है, तो ये इनर वर्क से चढ़ा जाता है, जो आपको आपके कोचेस बताते हैं कैसा करना है, वो आपको गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि हाउ टू गो अहेड इन योर जर्नी फॉर योर यूनियन बेसिकली, ठीक है। तो जब ये फेज़ आता है तब उसके बाद देन धीरे धीरे आप आगे आगे बढ़ते 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 फिर आपके यूनियंस फॉर्म हो जाता है। देन यू अगेन योर मस्कुलाइन कॉन्टैक्ट्स यू और फिर आप दोनों एक साथ आ जाते हो। ओके, अब इस सब के बीच में कैसे रिकॉग्नाइज करा जाए कि हु इज़ योर ट्विन फ्लेम, मतलब ये कैसे समझा जाए, ठीक है। अभी इसको इस तरीके से समझते हैं ना हम कि बेसिकली ट्विन फ्लेम आपका एग्जैक्ट मिरर कॉपी होता है। एग्जैक्ट मिरर मतलब ये है ना, तो इसको ही लेके ऐसा छापो तो सेम दूसरा बन जाता है, ठीक है। अब इनके मतलब हर एक चीज़ इनकी सेम होती है, हर एक चीज़ सेम होती है। और ये सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सोलमेट जर्नी, ओके। सो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपको प्यार क्या है वो सिखाती है, बट इन स्पिरिचुअल फॉर्म। स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, प्यार अपने आप मिलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्विन फ्लेम से कनेक्ट नहीं होना होता है, यहाँ पे आपको डिवाइन से कनेक्ट होना होता है। डिवाइन आपको मतलब डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, ट्विन फ्लेम कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है ना, ये वाली चीज़ होती है।
तो इस सब में एग्जैक्ट मिरर कॉपी होता है, एग्जैक्ट मिरर कॉपी। तो जैसा ये जना होगा वैसा ही सेम ये भी होगा। तो अगर ये इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ और ये सब चीज़ें हैं तो इसके साथ भी सेम चीज़ें होगी। ये बंदा अगर बहुत ज़्यादा शांत है तो ये भी वैसे ही होगा। ओके, एग्जैक्ट सेम होता है दूसरा भी। इंटेंस पुल फील होता है आपको एक दूसरे की तरफ, मतलब भयानक वाला ऐसे मैग्नेटिक पुल होता है ना, वो होता है। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली फील होने लगता है आपको, मतलब ये टाइम पास वाला रिलेशन नहीं होता है कि आज ये मिल गया चलो ना भी दूसरे को देखते हैं। आपकी सोल किसी और को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाती है, बिल्कुल भी नहीं दे पाती है, ठीक है। मतलब आप कितना भी मूव ऑन करो अपने लाइफ में, किसी और से शादी करो या फिर यू नो बॉयफ्रेंड्स बना लो और गर्लफ्रेंड्स बना लो, बट नो, आपकी सोल उस इंसान को नहीं भूल पाती है। बार बार आपकी सोल आपको याद दिलाती है कि दिस इज़ नॉट योर पर्सन। ओके, सो ऐसे फिर मतलब यूनिवर्स साइंस दे देते हैं, बहुत सारे साइंस देते हैं कि 11-11 दिखना, 1-1-1 जैसे दिखना, बहुत साइंस आपको दिखाए जाते हैं। फिर एक मैग्नेटिक पुल होता है आप दोनों के बीच में, मतलब अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो तो भी आपके बीच में थोड़ा 1-2 महीने के बाद भी आप मिलोगे ना तो सेम ही मैग्नेटिक पुल होगा। यूजुअली देखो रिलेशनशिप्स में ऐसे नहीं होता है, 2 महीना नहीं मिले ना तो तीसरे महीने तक कोई पुल नहीं रहता है ना, तो यहाँ पे पुल रहता है। ओके, सेम ही फीलिंग आपको रहती है उस टाइम पे भी। ओके, आप दोनों मतलब आप ना लिटरली ऑब्सेस्ड फील करने लगते हो इस इंसान के बारे में, और ऐसा लगता है ना कि घर जैसा है वो बंदा, है ना। तो ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे आए ही इसलिए होते हैं कि वो अपने घर से आते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपना काम करना है, अपना जो भी पर्पज़ है, जो पर्पज़ लेके आए हैं उस पर्पज़ को करना है और वापस अपने घर लौटना होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम आपका घर जाने का एक ज़रिया होता है, रास्ता होता है। ये जर्नी बहुत लोगों को मुश्किल लगती है, बट ये मुश्किल नहीं है, दिस इज़ वेरी ईजी। अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये जर्नी बहुत ईजी जाती है, बट हाँ, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये कोई टैरो रीडर आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ये कौन है, वो कौन है। जो बहुत साइकिक लेवल पे बहुत अच्छे हैं तो वो बता देंगे, इजीली बता देंगे, बट आपकी सोल ही होती है जो आपको बताती है नो, दिस पर्सन इज़ समथिंग डिफरेंट, लाइक कुछ तो अलग है ये बंदे में, ये बस आपकी सोल ही आपको बता पाती है, ठीक है। सो अपने सोल के सुनने की कोशिश करो, और अगर आपके साइन सिम्टम्स कुछ मैच हो रहे होंगे, आपके सेम ड्रीम्स भी होते हैं, सेम ही पाथ पे आप चलते हो, आप दोनों की लाइफ तक सेम होती है, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ तक बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के देखे गए कि हेल्थ इश्यूज़ भी सेम ही होते हैं। घर में जो प्रॉब्लम्स होती है ना कि अगर एक का पेरेंट्स के साथ नहीं जम रहा है तो दूसरे का भी पेरेंट्स के साथ नहीं जमता है, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। मतलब अगर एक अजीब गरीब खाना खाएगा तो दूसरे को भी प्रॉब्लम होती है, इतनी सिमिलैरिटीज़ भी देखी गई है। इनफैक्ट मैंने तो इतने भी देखे हैं कि अगर एक के घर में डेथ हुई है तो दूसरे के भी सेम ही डेथ होती है घर में, ऐसा वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो अगर आपको इस जर्नी में अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ना होगा, इफ़ यू वांट टू एंड अप योर सेपरेशन बेसिकली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। अगर आपको कॉल सेशन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट थिंग ऑल्सो, एंड लेट्स गो टूवर्ड्स योर यूनियन ऑल्सो। ओके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए स्टे ट्यून टू दी चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएगी बहुत यूज़फुल वाले, ठीक है। तब तक के लिए बाय।